अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ ज़फ़रवाल में और यहाँ पर एक मंदिर की तमीर जारी है। बौली साहब मंदिर है ये। जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर आर्डर दिया था कि 1 करोड़ रुपया जारी किया जाए ताकि इस मंदिर की दोबारा जो है ना तमीर की जाए। ये बहुत कदीमी मंदिर है, छोटी ईंट से बना हुआ, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था और लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था। ये जो मंदिर की ज़मीन है, तो इस हवाले से जो अब नया हुक्म आया हुकूमत पाकिस्तान को, उन्होंने कहा जी कि जितनी भी ज़मीन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था वो भी वागज़ा कराई जाए और वहाँ पर बाउंड्री वॉल करके तो मंदिर को दोबारा तमीर करवाया जाए। तो चलें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर तामीराती काम शुरू हो चुका है। ये है नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल और वहाँ पर ये शहर के बाहर टेंपल बौली साहब जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब जनाब इसकी बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं बना दी गई है और बाद में दूसरे मरहले में अंदर मंदिर बनाया जाएगा। बौली साहब मंदिर इस जगह पे, ठीक है जी। हम इस चारदीवारी के अंदर भी आपको लेके जाते हैं जहाँ बौली है। बौली मतलब जो कुआं होता है सीढ़ियों के साथ जिसके नीचे जाया जाता है, इस टेंपल के साथ बौली बनाई गई थी। वो भी आज मौजूद है, लेकिन ऑफ कोर्स वो नॉन फंक्शनल है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि जी ये जो टेंपल बौली साहब है इसको रीबिल्ड किया जाएगा और दोबारा इसको उसी हालत में बहाल किया जाएगा जिस हालत में 1947 की पार्टीशन से पहले था। ये तकरीबन 4 कनाल का रकबा है जिसकी बाउंड्री वॉल की गई है और बेसिकली ये मंदिर की ज़मीन थी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो कि हिंदू औकाफ है उसके पास थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर कब्ज़ा भी किया हुआ था और फसलें उगाई जाती थी। फिर इसके बाद पाक धर्मस्थान कमेटी के जो इंचार्ज हैं रतन लाल आर्या, उनकी काविशों से दिन रात कोशिशों से ये मंदिर की जगह ना सिर्फ बहाल की गई है बल्कि हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए के फ़ंड फौरी तौर पर जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मंदिर की तामीर का दोबारा से काम जो है ना वो शुरू हो चुका है। ये इलाका ज़िला सियालकोट का हिस्सा था 1947 की पार्टीशन से पहले। नारोवाल सियालकोट की तहसील थी, लेकिन 1992 में जब नारोवाल ज़िला बन गया तो ज़फ़रवाल फिर जो है ना वो नारोवाल की तहसील बन गई। तो अब जनाब ये काम जो है ना ये तेज़ी से जारी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ना, इसका जो मेन दरवाज़ा है ना, बहुत बड़ा दरवाज़ा यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसकी वॉल जो है ना बाउंड्री वॉल 4 कनाल रकबे की वो तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, ये देखिए ना, ठीक है ना। ये जनाब इसके साथ एक आबादी है, छोटा सा गाँवनुमा एरिया है जहाँ पे लोग रहायश पजीर है और ये कोने में एक मस्जिद भी बनी हुई है। ऑफकोर्स ये मस्जिद तो बिल्कुल नई है, ये कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये जनाब अभी आपको हम जो दिखा रहे हैं ये है बौली साहब के जो पुरानी बाकियात हैं, छोटी ईंट से बनी। ये बताया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर का जो है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि 1947 तक बिल्कुल कारआमद था। बताया गया है कि ज़िला नारोवाल के आसपास देहात और कस्बे जितने भी इलाका है ज़िला नारोवाल का, वहाँ आज भी तकरीबन 1453 के करीब हिंदू कम्युनिटी के लोग आबाद रहे हैं और उनके लिए इस मंदिर की शदीद ज़रूरत समझी जा रही थी ताकि वो लोग अपनी मजहबी रसूमात आज़ादी के साथ अपनी जो वर्शिप प्लेस है, मंदिर है, टेंपल है, उसके अंदर अदा कर सकें। लिहाजा ये आप देख सकते हैं ना इसकी बाउंड्री वाल, यहाँ खेत थे, चारों तरफ ये खेत थे और यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये जो ना फसलें भी आपको नज़र नहीं आ रही और रेत नज़र आ रही है, बजरी नज़र आ रही है, या यहाँ पर जो मिस्त्री लगे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये जो मेन एरिया है पुराना, अच्छा वो मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा। ये देखें ना, ये सीमेंट के साथ, सीमेंट तो खैर नहीं है, ये सीमेंट में मसाला होता था, चूना, दालें और इस तरह की चीज़ें जो पीस के बनाया जाता था, 12-13 चीज़ें उसमें जाती थी। तो ब्रिटिश राज से पहले महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी और ब्रिटिश राज में भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा ब्रिज बनाने के लिए, पुराने मंदिर गुरुद्वारा जो पुराने दौर के हैं वो। तो ये जनाब मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो ये देखिए ये बौली है, यानी कि बौली एक ऐसा कुआं होता है जो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे पानी की तह तक जाया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये मंदिर को बौली साहब टेंपल कहा जाता था। ये इसका जो है ना वो मेन दरवाज़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ऊपर नक्शनकारी देखिएगा, आलीशान किस्म का उस दौर का जो है ना वो काम इस पर किया गया था। ये जो मेन एक ढांचानुमा बिल्डिंग रह चुकी है, छोटी ईंट से बनी, ये देखिए जूम करके, ये देखिए ठीक है ना, कितनी खूबसूरती के साथ जो है ना वो इसके ऊपर नक्शनकारी की गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे शाही किला में है, क्योंकि ये बेसिकली तो वही है ना, उसी दौर का ही है।
कई साल पुराना बिल्डिंग ये जो मंदिर है जिसका ये मेन दरवाज़ा आपको दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए काफ़ी जो है ना वो जो हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो पाक धर्मस्थान कमेटी है, उन्होंने इसके लिए अदालतों में गए और जो यहाँ पे लोग ऑक्युपाइड थे उनसे कब्ज़ा छुड़वाया। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जनाब सारा कुछ यहाँ पे जो है ना वो दोबारा से तामीर होगा, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाएगा और जो इस इलाके के हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो यकीनन यहाँ आके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। जो कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खंडरात के मंजर पेश कर रही है। ये दीवार बिल्कुल नई बनी है। ठीक है ना। ये जब पिछले साल यानी कि 2024 को अक्टूबर नवंबर में जाके जब ये ऑर्डर हुआ कि जी इस टेंपल को रीबिल्ड करने के लिए 1 करोड़ पे जो है ना वो फौरी तौर पर दिए जाएं ठेकेदार को, तो इससे पूरी दुनिया में जो हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ दीगर कम्युनिटी के लोग थे वो भी बहुत खुश हुए थे कि चलें जो मतलब किसी की इबादत गाह है उसको अगर किसी दौर में आज से 64 साल पहले गिरा दिया गया था या वो वक्त के साथ साथ गिर गई थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, इसकी देखभाल ना की जा सकी और ये खुद ही गिर गई। 64 साल बाद जो है ना इसकी दोबारा तामीर का जो है ना वो आगाज़ किया जा रहा है। ठीक है। थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। ये देखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसकी में ना 2-3 साल पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो बनाई थी इस टेंपल की। उस वक्त भी ऐसे ही था। ठीक है ना। लेकिन उस वक्त ये था कि चारों तरफ खेत थे और उनमें फसलें उगाई जाती थी। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब खेत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इस मंदिर की जगह थी उसको जो है ना वो चारों तरफ दीवार बना के अंडर कंट्रोल कर लिया है। और ये देखिएगा, ओए होए क्या बात है जनाब। देखो तुसी पता नहीं कितनी ईंट लगी होगी, क्योंकि छोटी छोटी ईंटें हैगी है, कितनी ज़्यादा ईंटों का इस्तेमाल किया गया होगा ताकि फिर जाके इस टेंपल की जो है ना वो तमीर मुकम्मल की हुई होगी। अब जनाब 1-2 दिन में ये दरवाज़े के लिए पिलर बना दिए जाएंगे, उसके बाद फिर गेट लगा दिया जाएगा ताकि कम से कम एक बार इसकी चारदीवारी और गेट लग जाए। बाद में अंदर का काम जो है ना फिर जो मंदिर की तमीर है और हॉल जो कुछ भी नक्शे के मुताबिक बनाया जाएगा उसके आगाज़ होगा। ये इस मंदिर की जो बाउंड्री वाल बनाई गई है, यहाँ बहुत सारी ज़मीन थी इस मंदिर के नाम, और अब जनाब हुकूमत एक्शन में आई है और जितना भी कब्ज़ा माफिया था उनसे ज़मीन वागज़ार करवाई जा रही है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो कि हिंदू काफ है वो महकमा इसको देखता है, लेकिन उसके भी अफसरान की जो सुस्ती कह सकते हैं जिसकी वजह से लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन अब जनाब ये मंदिर इसकी तमीर दर जारी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।